हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगियान चैनल पर। आज की हिस्ट्री की क्लास में हम लोग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का जो कालक्रम है, जो विभिन्न घटनाएं हैं, उनकी क्या सीक्वेंस रही है, उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखेंगे। देखिए, संधियों के बारे में हमने आपको एक अलग से वीडियो बताया था जिसमें आपको बताया था युद्ध और संधि, तो वहाँ से आप लोग कवर कर लेंगे संधियों वाला टॉपिक। ठीक है, विद्रोह का अलग से हमने आपको एक वीडियो में विद्रोह का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वहाँ से विद्रोह का कालक्रम हो जाएगा। घटनाएं आज हम आपको पढ़ाएंगे और युद्ध कुछ उसमें कवर कर दिए थे और कुछ युद्ध इसमें कवर करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे। तो कालक्रम वाला टॉपिक आज ये कंप्लीट किया जाएगा। पुस्तकें व लेखक कंप्लीट हो चुका है, समाचार पत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं, कांग्रेस अधिवेशन व अध्यक्ष ये भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का टॉपिक, स्वतंत्रता संग्राम 1857 हो चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन बचा हुआ है। तो इसके फैक्ट हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। गांधी जी पे थोड़ा सा हमने आपको बता दिया था, लेकिन गांधी जी के बारे में जो और फैक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। गवर्नर जनरल हो चुका है, पुनर्जागरण वही है जो समाज सुधार आंदोलन था, बस पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, इतना आप जान लीजिएगा। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बाकी समाज सुधार आंदोलन में हमने आपको पढ़ा दिया है। सत्याग्रह में ये जो गांधी जी कवर करेंगे उसी में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख संगठन और संस्थापक हम लोग कवर कर चुके हैं, प्रमुख अधिनियम और सुधार भी कवर कर चुके हैं। तो इतने टॉपिक जो थे वो हम लोगों के कवर हो चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास आज कालक्रम की हो जाएगी, बाकी गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह की कल एक फाइनल क्लास होगी। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितने टॉपिक हमको पढ़ने थे वो कवर हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, क्या इतना ही पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में? हाँ, आपको बस इतना ही याद करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। इसके अतिरिक्त जो हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, लगभग 1000 एमसीक्यू का वीडियो आएगा। वो जब पूरा थियोरेटिकल पार्ट हम लोगों का खत्म हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो वो एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा और ये टॉपिक याद होंगे तो वो एमसीक्यू भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। और इतना ही मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ के आपको जाना है। हमने आपसे कहा था सप्ताह भर में हम मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कवर करा देंगे। हम लोग अपने टारगेट के बिल्कुल करीब हैं। आज 6ठी क्लास है, 5 क्लास हो चुकी हैं आपकी। जिसने 5 क्लास नहीं देखी हैं वो जाके देख सकता है। 5 क्लास टेलीग्राम पर पड़ी हुई हैं, टेलीग्राम पर उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है और यूट्यूब पर वो 5 क्लास अवेलेबल हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम लोग बढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे और साथ ही एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री भी कवर करेंगे। बाकी जो हिस्ट्री के टॉपिक हैं वो एंशिएंट मिडाइवल के हैं, तो उसमें कवर होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको फिर से एक बार बता दें, संधियां आप जहां हमने पढ़ाया था युद्ध और संधियां, आपको याद होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध, वहां पर संधियां भी बताई थी। तो वो उनका क्रम आप याद रखेंगे। विद्रोह जो हम पढ़ाए थे वहां से याद रखेंगे और युद्ध जहां पढ़ाए थे वहां से याद रखेंगे। अब आ जाइए घटनाओं पर। तो घटनाओं से शुरू करते हैं। कोई घटना छोटी हो या कहीं पर कोई घटना ऐसी आपको लग रही जो इंपॉर्टेंट है और इसमें रह गई, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का कालानुक्रम। तो 14 आधुनिक भारत का इतिहास हालांकि माना जाता है 1700 के आसपास, 1600 से शुरू होगा और 1700 के आसपास घटनाएं बहुत तेजी से घटना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले की जो घटनाएं हैं उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसमें भी कालक्रम पूछा जा सकता है। तो वास्को डिगामा का भारत आगमन हुआ था 1498 में। ये एक पुर्तगाली थे, इनके बारे में फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा भारत आया और फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था जो भारत आया। और ये ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति भी कहते हैं इसे, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत भारत आया था। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने प्रतिपादित की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने प्रतिपादित की थी। फिर 1510 में बीजापुर में पुर्तगालियों ने, बीजापुर में थे नवाब, है ना, यूसुफ आदिल शाह, उनसे हमला करके पुर्तगालियों ने गोवा को छीन लिया था। तो गोवा को कब छीना? 1510 में। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली। और भारत से जाने वाले सबसे पहले विदेशी कौन से, सबसे अंतिम विदेशी कौन से थे? वो भी पुर्तगाली। 1960 के आसपास, शायद 1961 या 65, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, शायद 1961 है, ये देख लीजिएगा।
तब गोवा को आज़ाद कराया गया था पुर्तगालियों से, और सबसे पहले गोवा पे ही पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि भारत आने वाले सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाली विदेशी शक्ति कौन सी थी, तो वो पुर्तगाली थे। ठीक है, फिर 1596 में डच यात्री कॉर्नेलियम हाउटमैन का भारत आगमन हुआ, और यही कारण है कि जब क्रम हम देखेंगे तो पुर्तगालियों के बाद डच का क्रम आता है। और 1602 में इनकी कंपनी आई थी, लेकिन उससे पहले 1600 में अंग्रेजों का भारत आगमन हुआ था। तो अगर क्रम देखेंगे तो पुर्तगाली, उसके बाद डच और उसके बाद अंग्रेज होंगे। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1616 में आगमन हुआ, और 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो ये क्रम आप देख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो क्रम पूछा जा सकता है, या ईयर लिख देंगे, इधर कंपनियां लिख देंगे, देश लिख देंगे, उनको मिलाने के लिए कह देंगे, या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ। तो आप बताएंगे आंसर में कि 1664 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कब हुई? 1708 में हुई थी। ठीक है, फर्रुखसियर की मृत्यु कब हुई? 1719 में हुई थी। अली वर्दी खां गिरिया के युद्ध के परिणाम स्वरूप बंगाल का नवाब बना था। तो अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 में। ये घटनाएं आपको दे दी जाएंगी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, फर्रुखसियर की मृत्यु, अली वर्दी खां नवाब बनाया, और भी जो कोई घटना इसमें दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि इनका क्रम व्यवस्थित कीजिए, या इन्हें मतलब घटनाओं के घटने के आधार पर व्यवस्थित करके लगाइए। तो आपको याद रखना चाहिए कौन सी घटना किस सन में हुई थी। कर्नाटक युद्ध, हम लोग क्या क्या कर्नाटक युद्ध में हुआ था, कर्नाटक युद्ध में क्या संधि थी या क्या परिणाम थे, वो सब पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल ईयर हम लोग देखेंगे। 1744 से 48 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, 1749 से 54 में द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, और 1758 से 63 में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ। ठीक है, काल कोठरी की घटना हुई थी 20 जून 1756 में। 20 जून 1756 में बहुत से अंग्रेज एक कोठरी में बंद कर दिए गए थे, और उनकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि इसी का बदला लेने के लिए प्लासी का युद्ध छिड़ा था, और प्लासी के युद्ध की डेट क्या है? 23 जून 1757, एक साल बाद हुआ था काल कोठरी की घटना के। 20 जून 1756 पर काल कोठरी की त्रासदी हुई थी। ठीक है, 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो 1765 में हुई थी। ठीक है, बक्सर के युद्ध में कितने पार्ट थे, कौन लोग थे, और इलाहाबाद की संधि में क्या क्या परिणाम थे, ये हम लोग एक अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि 1769 में। फिर 1780 से 84 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और 1784 में मैंगलोर की संधि। फिर 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। ये यहाँ पर क्रम थोड़ा सा आपको बिगड़ा हुआ लगेगा, लेकिन ये कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे बाद में मिले, तो मैंने बाद में लिख दिए। तो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था। 1798 से 99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने थे। राजा रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने थे, और सिख संप्रदाय, सिख धर्म से जितने भी शासक हुए, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार जो किसी ने किया था, वो राजा रणजीत सिंह ने किया था। और रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु 1739 में हुई थी, 1839 में या 1840 में हुई थी। उसके बाद रणजीत सिंह की मृत्यु को एक बार हम लोग कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ, और अंग्रेजों ने सिखों का जो पूरा हिस्सा था जिसमें वो शासन कर रहे थे, वो अपने कब्जे में ले लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 में हुआ, और सगौली की संधि 1816 में हुई। ठीक है, 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। हम लोगों ने इसे विस्तार से पढ़ा है। उससे पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया गया। तो ये आपको बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लग रहा होगा, लेकिन ये क्रम आता है, आप खुद भी जानते हैं। तो इसलिए आप इसको किसी भी तरीके से, चाहे आप 2 बार 3 बार इसको पढ़िए या लिख कर याद कीजिए, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि जब क्रम आता है तो उसमें बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ें दी जाती हैं, और ऐसी ही चीज़ें दी जाती हैं जो एकदम आसपास की हैं, ताकि आप कन्फ्यूजन में टिक ना कर पाएँ। तो उसको आपको दूर करना है। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए, और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे भारतीय जो सिविल सेवा परीक्षा में सफल हुए थे।
ठीक है। 1858 में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि बहादुर शाह जफर को कहां पर निर्वासित किया गया था। हमने आपको पिछले वीडियो में जहां 1857 में बताया था, वहां पर बताया था कौन सा स्थान था जहां बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। तो उस निर्वासन वाले स्थान पर भेज दिया गया और मुगल सम्राट का पद का अंत कर दिया गया। ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अब देखिए एक बात बताऊं मैं, पीछे की घटनाओं से तो पूछा ही जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाइए, क्योंकि यहाँ से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा क्रम पूछा जाता है। तो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, और कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। कांग्रेस का एकीकरण हुआ। विभाजन के बाद फिर से कांग्रेस दो भागों में बटी थी, नरम दल और गरम दल। फिर कांग्रेस का एकीकरण हुआ और होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1916 में ये दोनों घटनाएं हुई थी। देखिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और एक जो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएसजे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लिखिए मिशन एपीओ। मिशन एपीओ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम ये जान पाएँ कि आपको इस तैयारी से मदद मिल रही है। अगर आपको इस तैयारी से मदद मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मिशन एपीओ। ठीक है। 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, मतलब नरम दल और गरम दल जो विभाजित हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में। हमने कांग्रेस के अधिवेशन आपको जहां पढ़ाए थे वहां पर बताया था। तो वहां पर कांग्रेस का एकीकरण हुआ और होम रूल लीग की स्थापना हुई। 1915 में गांधी जी का आगमन होता है भारत। फिर से गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौट के आते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है कि गांधी जी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर चंपारण आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन इंडिया में 1917 में हुआ था। चंपारण आंदोलन के फैक्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए किसने, राजकुमार शुक्ल इनको बुलाने आए थे, और ये चंपारण गए और इन्होंने आंदोलन किया, जिसके कारण तिनकठिया प्रथा वापस लेनी पड़ी अंग्रेजों को। और ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो सफल रहा था। ठीक है, मतलब पहला आंदोलन था और वो पहला आंदोलन ही सफल रहा था। ठीक, इंडिया में इससे पहले साउथ अफ्रीका में ये कई आंदोलन कर चुके थे। या ये कहा जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह प्रयोग क्या था इंडिया में, तो वो चंपारण आंदोलन था। ठीक है। फिर रॉलेट कमेटी का गठन हुआ 1917 में। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, और उसके बाद अहमदाबाद के तुरंत बाद खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ। आपसे क्रम लगाने के पूछेंगे कि गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों, निम्न आंदोलनों को क्रम से लगाइए। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि 1917 में चंपारण हुआ, 18 में अहमदाबाद हुआ और 18 में खेड़ा हुआ। तो ये एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। इसका एक ट्रिक है केक, CAKE। ठीक है, तो ई को तो आप छोड़ दीजिए। इधर देखिए, सी मतलब चंपारण, ए मतलब अहमदाबाद और के मतलब खेड़ा। ठीक है, तो ये इन तीनों का क्रम आप कभी नहीं भूलेंगे। बाकी वर्ष तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है। रॉलेट की जो कमेटी गठित हुई थी वो 17 में हुई थी, लेकिन रॉलेट एक्ट जब आया तो उसके विरुद्ध 1917 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया और उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, और उस समय ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी ने। ठीक है। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। 1922 में चोरी चौरा कांड हुआ, और उसके बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की किसने, महात्मा गांधी ने। अब आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था, वो चौरी चौरा नामक जो स्थान है वो किस प्रदेश में है, और अगर आप जिला बता सकें तो और अच्छी बात है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि ये किस प्रदेश में है। ठीक है। फिर 1925 में MN राय द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1925 में, और किसने किया, MN राय ने। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में की गई। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई, 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। तो 1928 में कई ऐसी घटनाएं हुई जो आपको याद रखनी है। बारदोली सत्याग्रह में
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? ठीक है, किसने दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सब चीजें मैं आपसे वही पूछ रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 में पास हुआ। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास हुआ। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया, तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई 1930 में। ठीक है, नमक सत्याग्रह 1930, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में घोषित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में भी बहुत, देखिए मैंने आपको बताया था कि 1905 के बाद जो घटनाएं हैं वो ज़्यादा भी घटी और इम्पोर्टेंट भी थी। ठीक है, तो इसलिए ये याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 1921 में, 31 में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सांप्रदायिक पंचांग कम्युनल अवार्ड 1932 में। पूना पैक्ट का 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? जेपी, जिनको आप बिहार के जो बहुत प्रमुख नेता थे, जो गांधीवादी माने जाते थे, उनकी भूमिका थी। और भी कई नेताओं की भूमिका थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, फिर से बताते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। मुस्लिम लीग का त्याग पत्र, मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल बना था राज्यों में चुनाव के बाद, उसमें मुस्लिम लीग ने त्यागपत्र दिया था और उसको मुक्ति दिवस घोषित किया था 1939 में। लाहौर अधिवेशन मुस्लिम लीग के द्वारा, लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान की मांग जिस अधिवेशन से उठी वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और वो सन कौन सा था? 1940 में। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष उठी, तो 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव सन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में। देखिए जो टॉपिक आपके रह गए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह, इसके अलावा भी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक तो मैं आपकी कल क्लास करा दूंगा। कल आपकी एक क्लास हो जाएगी जिससे ये जो छूटे हुए टॉपिक हैं जो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई थी वो कवर हो जाएगी। उसके बाद जो MCQ करूंगा उससे कवर करा दूंगा। उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि अगर कोई टॉपिक ऐसा है जहां पर और पढ़ाया जा सकता है, जहां पर अभी हम कम पढ़ा पाए हैं, तो उसके लिए हम अलग से आपकी एक क्लास और लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। वो सभी पूरा स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार और व्यवस्थित रूप से आपका रिवीजन मैं करा दूं। तो उसके लिए नोट्स बनाने होंगे, और नोट्स बनाएंगे जब आपका स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा, MCQ चल रहे होंगे, उस समय मैं आपके लिए इसके नोट्स तैयार करूंगा। तो उस समय आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए तब तक। ठीक है, फिर 1945 में शिमला सम्मेलन, 1946 में INS तलवार के सैनिकों द्वारा नौसेना का विद्रोह किया गया, और 1946 में ही कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। भारत की अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ, और माउंटबेटन योजना 1947 में आई। लॉर्ड माउंटबेटन जिसको लेके आए, जो भारत के विभाजन के संबंध में थी, है ना। भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस योजना के तहत आया? तो माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, और 1947 में हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। तो ये कालक्रम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का कालक्रम है, और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मिडाइवल में जो कुछ युद्ध हुए हैं उनका कालक्रम पूछते हैं, तो जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो चीज़ पढ़ लेंगे। आज का वीडियो उतना लंबा नहीं है जितने वीडियो लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लगभग टॉपिक कवर हो चुके हैं, और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, इसको आपको याद करने में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा छोटा ही वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बाकी अगर आपने सुबह पुलिस एक्ट का वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा। कल पुलिस एक्ट का सेकंड वीडियो आएगा। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को एक बार फिर से मैं कहूँगा पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट से रहेंगे, और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी कनेक्ट हो जाएंगे, और 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री वाले पार्ट से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप ये मानिए लगभग 10 नंबर का कवर हो जाएगा। आपको अभी तक जो पढ़ाया गया है लॉग ज्ञान पर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए,
मैं इतनी बार कहता हूँ, फिर भी जितने लोग वीडियो को देखते हैं उसमें से आधे लोग ही लाइक करते हैं, जबकि दिखाई पड़ता है कि लगभग लगभग वीडियो पूरा देखा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।